दोस्तों, किस्मत का भी अपना ही एक अलग वाहियात सेंस ऑफ ह्यूमर होता है। आज आप मस्त क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हो और कल पता चले कि पूरी दुनिया की मैरी क्रिसमस होने वाली है। कहानी शुरू होती है डेविड और उसकी बीवी जूलिया से। दोनों अपनी बहन के घर क्रिसमस पार्टी करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में बातें चल रही थी, रोमांटिक माहौल था कि तभी अचानक बूम, एक भयंकर कार एक्सीडेंट होता है। डेविड तो किसी तरह यमराज को चकमा देकर बच जाता है, लेकिन बेचारी जूलिया मारी जाती है। अब सीधा चलते हैं 1 साल आगे। डेविड अभी तक अपनी बीवी के सदमे से बाहर नहीं आ पाया है। उसने पूरी दुनिया से नाता तोड़ लिया है और अब एक प्योर इंट्रोवर्ट की तरह अकेले रहता है। उसका अकेलापन दूर करने के लिए उसके पास बस एक ही साथी है, उसकी पेट बिल्ली। भाई साहब की सुबह बिल्ली के साथ होती है और रात भी। पर बाहर की दुनिया में कुछ बहुत ही अजीब पक रहा था। टीवी पर न्यूज़ आती है कि दुनिया में एक नया खतरनाक वायरस फैल गया है। और भाई, ये सर्दी खांसी वाला वायरस नहीं है, इसने लोगों को भूखे खूंखार ज़ॉम्बीज़ बनाना शुरू कर दिया है। ये वायरस आग की तरह पूरे देश में फैल रहा था। गवर्नमेंट चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि जो जहाँ है वहीं छिप जाए। पर डेविड भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसका दुख ज़ॉम्बीज़ से बड़ा था। कुछ देर बाद वो अपनी बीवी की पुरानी बोट बेचने के लिए निकलता है। वहाँ से लौटते वक्त जब वो एक सुपरमार्केट में खाने का सामान लेने घुसता है तो देखता है कि वहाँ अलग ही महाभारत चल रही है। लोग ऐसे लूट मार कर रहे हैं जैसे किसी ने फ्री में आईफोन बांटने का अनाउंसमेंट कर दिया हो। हर कोई एक दूसरे का सामान छीन रहा था क्योंकि सबको पता था कि दुनिया खत्म होने वाली है। डेविड किसी तरह वहाँ से निकलकर घर पहुँचता है और अपनी बहन को वीडियो कॉल करता है। बहन बताती है कि उसका पति आर्मी में है और उसने बताया है कि वायरस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। फौज सभी सेफ लोगों को एक आइलैंड पर शिफ्ट कर रही है। बहन डेविड से कहती है कि तू भी अपना झोला उठा और हमारे साथ चल। पर हमारा आशिक डेविड साफ मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मुझे अकेले ही मरना है। अगले दिन रियलिटी चेक लेने के लिए डेविड अपनी कार निकालकर एयरपोर्ट की तरफ जाता है। एयरपोर्ट पर जो भीड़ थी वो किसी लोकल ट्रेन के तत्काल डिब्बे से कम नहीं थी। हर कोई उस सेफ आइलैंड पर भागना चाहता था। पर तभी अनाउंसमेंट होती है कि आइलैंड वाली फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। भीड़ में ऐसी पैनिक मची कि पूछो मत। डेविड को समझ आ गया कि अब यहाँ रुकना बेवकूफ़ी है। वो गाड़ी घुमाता है और वापस अपने मोहल्ले आता है। पर मोहल्ले का नज़ारा तो एयरपोर्ट से भी ज़्यादा डरावना था। आर्मी ने उसके पड़ोसियों को एक बड़े से ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक टनल के अंदर कैद कर रखा था। वो लोग इन्फेक्टेड हो चुके थे। पड़ोसी जो कल तक चीनी मांगने आते थे अब किसी का दिमाग खाने के लिए छटपटा रहे थे। घर पहुंचते ही उसके फ़ोन पर इमरजेंसी अलर्ट बजता है। गवर्नमेंट ने साफ कह दिया था कि पूरे देश में लॉकडाउन लग चुका है, कोई घर से बाहर ना निकले, मार्केट बंद हो चुके हैं। डेविड समझ गया कि अब लंबी गेम चलने वाली है। खाना लेने के लिए वो आखिरी बार स्टोर जाता है, पर स्टोर बिल्कुल खाली। जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी लोग उससे छीन लेते हैं। डेविड स्टोर से बाहर आता ही है कि एक ज़ॉम्बी पुलिस वाला उस पर झपटा मार देता है। भाई, चालान काटने वाले पुलिस वाले अब सीधा गला काटने पर उतर आए थे। डेविड खुद को बचा ही रहा था कि एक दूसरा पुलिस वाला आकर उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है। पर डार्क कॉमेडी देखो, उस बचाने वाले पुलिस वाले को भी वायरस लग चुका था, इसलिए वो अगले ही पल अपने आप को भी गोली मार लेता है। डेविड की तो हवा टाइट हो गई। वो भागकर घर आता है और ड्रिल मशीन लेकर सारे दरवाजे खिड़कियाँ लॉक कर देता है। पूरा घर एक किले में बदल दिया। रात होती है, आर्मी की बसें आती हैं और बचे हुए लोगों को निकालने लगती हैं। पर हमारा इंट्रोवर्ट डेविड और उसकी बिल्ली अंधेरे में छिप जाते हैं। डेविड का दिमाग क्लियर था। जहाँ भीड़ है वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। उसने फैसला कर लिया था कि वो इस अपोकलिप्स में अकेला ही सरवाइव करेगा। देखते ही देखते 2 हफ्ते बीत जाते हैं। पूरा शहर खाली हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी और नेटवर्क गायब है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, डेविड का सारा खाना ख़त्म हो चुका था। फ्रिज में बस बर्फ़ बची थी। मरता क्या न करता। भूख के मारे उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पड़ोसियों के घरों में खाना ढूंढने निकल पड़ा। काफ़ी घर छानने के बाद भी ठेंगा मिला, लेकिन एक घर में उसको एक पड़ोसन आंटी मिलती है। ये आंटी चल फिर नहीं सकती थी, व्हील चेयर पर थी। आंटी ने उसे एक ऐसी टिप दी जिसमें उसकी जान बचा ली। आंटी ने बताया कि उन्हें इस कॉलोनी के कुछ ऐसे घरों के बारे में पता है जहां उसे खाना मिल सकता है। डेविड फ़ौरन निकल पड़ता है। बाहर आकर उसे एक लावारिस स्पोर्ट्स बाइक मिल जाती है। भाई ने बिना टाइम वेस्ट किए बाइक स्टार्ट की और निकल पड़ा अपने मिशन पर। बाइक, और सोच लिया कि इस लोहे की घोड़ी पर बैठकर वो किसी भी ज़ॉम्बी को आगे नहीं निकलने देगा। बाइक मिलने से ऐश हो गई थी क्योंकि अब पैदल नहीं चलना था।
काफ़ी ढूंढने के बाद एक घर में उसको मानो कुबेर का खजाना मिल गया। मेरा मतलब है ढेर सारा पैक्ड खाना और कैंस। खुशी के मारे डेविड वो सारा खाना लेकर उस ओल्ड आंटी के पास वापस पहुंचा। रात को दोनों ने मस्त मोमबत्तियां जलाकर कैंडल लाइट डिनर किया, जैसे दुनिया में अपोकलिप्स नहीं वैलेंटाइंस डे चल रहा हो। खाना खाकर डेविड अपने घर गया, अपनी बहन के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और सो गया। लेकिन आधी रात को उसकी किस्मत फिर जाग उठी। उसके वॉकी टॉकी पर आंटी की घबराई हुई आवाज़ आई। डेविड भाग कर गया तो आंटी ने एक रेडियो ऑन कर रखा था जिसमें आर्मी का मैसेज आ रहा था। जो भी जिंदा है फौरन कैंप पहुंचो, हम सबको एक सेफ आइलैंड पर ले जाएंगे। ये सुनकर डेविड की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने आंटी से कहा, आंटी जल्दी बैग्स पैक करो, हम सुबह निकल रहे हैं। पर आंटी जानती थी कि उनके पैर काम नहीं करते। उन्होंने डेविड से कहा, बेटा मैं व्हील चेयर पर हूँ, ज़ॉम्बीज़ मुझे अपनी मील्स ऑन व्हील्स वाली डिलीवरी समझेंगे, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ बोझ बनूंगी। पर हमारा इमोशनल हीरो बोला, नहीं आंटी, लेकर जाऊंगा तो आपको साथ ही। अगले दिन सुबह जब डेविड पूरी तैयारी के साथ आंटी के घर पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आंटी ने डेविड की जान बचाने के लिए खुद ढेर सारी नींद की गोलियां खाकर सुसाइड कर लिया था। वहाँ एक लेटर पड़ा था जिसमें लिखा था कि वो नहीं चाहती कि उनकी वजह से डेविड मारा जाए। डेविड बहुत रोया, पर यह वक्त रोने का नहीं था। उसने अपनी बाइक उठाई और कैंप की तरफ रेस दे दी। मेन हाईवे पर मिलिट्री के बैरिकेड्स और ट्रैफिक की वजह से रास्ता ब्लॉक था। मजबूरन उसे जंगल का ऑफ रोड रास्ता लेना पड़ा। और भाई साहब, जंगल में तो जैसे ज़ॉम्बीज़ का मेला लगा था। वो डेविड के पीछे ऐसे भागे जैसे डेविड उन्हें फ्री वाईफाई का पासवर्ड बताने जा रहा हो। डेविड ने बाइक भगाकर किसी तरह एंड में एंट्री ली, पर वहाँ इंसान कम और ज़ॉम्बीज़ की पूरी बारात घूम रही थी। कैंप पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी पैनिक में डेविड की आशिकी, मेरा मतलब है बाइक, स्लिप होकर गिर गई। उसने स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की पर गाड़ी ने साफ धोखा दे दिया। ज़ॉम्बीज़ बिल्कुल पास आ चुके थे। डेविड ने सोचा बाइक गई भाड़ में, अपनी बिल्ली का कैरियर उठाया और पैदल ही वहां से ऐसी स्प्रिंट लगाई कि मिल्खा सिंह को भी गर्व महसूस हो। जंगल से भागते भागते वो सीधा मरीना यानी बंदरगाह पर पहुंचा, जहां उसकी बोट खड़ी थी। बोट में घुसकर इंजन स्टार्ट किया, लेकिन किस्मत वहां भी मुंह चढ़ा रही थी। इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। फौरन उसने एक छोटी मोटर वाली राफ्ट यानी रबर बोट को पानी में उतारा और निकल लिया। बीच समुद्र में पहुंचकर राफ्ट की मोटर ने भी दम तोड़ दिया। अभी वो किस्मत को गालियां देने ही वाला था कि अंधेरे में एक चमकती हुई बड़ी सी शिप दिखाई दी। डेविड ने अपने दोनों हाथ ऐसे हिलाए जैसे नेता लोग रैली में हिलाते हैं। शिप वालों ने उसे देख लिया और बचाकर ऊपर ले आए। शिप पर 3 मेन लोग थे, विक्टर जो एक पायलट था, शिप का मालिक और उसका बेटा। उन्होंने डेविड को मस्त खाना खिलाया और सोने के लिए कैबिन भी दिया। रात को डेविड आराम से सो रहा था कि बाहर पानी में से किसी के रोने की आवाज़ आई। उसने खिड़की से देखा तो एक फैमिली एक छोटी बोट पर पानी में मदद मांग रही थी, पर शिप वालों ने उनको कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया। अगली सुबह डेविड ने विक्टर से पूछा, भाई कल रात वो लोग कौन थे? तो विक्टर सफ़ेद झूठ बोल गया कि कोई नहीं आया था, तुम्हें वहम हुआ है। डेविड को समझ आ गया कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। डेविड ने सीआईडी वाला दिमाग लगाकर शिप की तलाशी लेने निकला। नीचे वाले गोदाम में जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। उस परिवार को शिप मालिक ने बंदी बना रखा था। दरअसल ये शिप वाले मददगार नहीं बल्कि लुटेरे और किडनैपर्स थे। डेविड ने डिसाइड किया कि अब यहाँ से भागना ही पड़ेगा। रात को वो उस फैमिली को भी छुड़ाने गया, पर एक लुटेरा वहाँ गन लेकर आ गया और आते ही फैमिली के एक मेंबर को ठोक दिया। वो डेविड पर भी गोली चलाने वाला था कि तभी विक्टर वहाँ आ गया। विक्टर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर जब वो नहीं माना तो विक्टर ने सीधा WWE के अंडरटेकर के स्टाइल में एक मोटी रस्सी से उस गुंडे का गला ऐसे घोटा कि वो वहीं ढेर हो गया। विक्टर ने डेविड से कहा कि भाई अब यहाँ रुकना मौत है, निकलो जल्दी। दोनों दबे पांव एक छोटी बोट में बैठे और भागने लगे, पर ऊपर वालों को इनके फरार होने का पता चल गया और उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस क्रॉस फायर में उस बेचारी फैमिली का आखिरी मेंबर भी मारा गया। विक्टर ने भी अपनी गन से पलटवार किया, लेकिन तभी एक गोली सीधा विक्टर के कंधे के आर पार हो गई। खून से लथपथ विक्टर दर्द से चिल्ला उठा, पर डेविड ने बोट की इंजन की स्पीड फुल कर दी और किसी तरह जान बचाकर अंधेरे में निकल लिया। कुछ देर बाद उनकी बोट एक अनजान शहर के किनारे जा लगी, पर अब मसला ये था कि विक्टर की हालात हर गुजरते सेकंड के साथ खराब होती जा रही थी। गोली आर पार होने की वजह से खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। डेविड को समझ आ गया था
कि अगर अगले 10 मिनट में इसका इलाज नहीं हुआ तो विक्टर का टिकट पक्का है। इसलिए डेविड ने कार भगाई सीधा एक बड़े हॉस्पिटल की तरफ। उसका प्लान सिंपल था, हॉस्पिटल में दवा भी मिलेगी और उसे पूरी उम्मीद थी कि इसकी छत पर एक हेलीकॉप्टर भी खड़ा होगा जिससे वो लोग इस नरक से उड़कर निकल जाएंगे। लेकिन भाई, जब वो हॉस्पिटल के गेट पर पहुंचे तो वहां का सन्नाटा देखकर आत्मा कांप जाए, एकदम शमशान घाट वाली फीलिंग। डेविड ने थोड़ी सांस ली ही थी कि अचानक एक ज़ॉम्बी उनकी कार के सामने ऐसे आ टपका जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला चालान काटने आता है। डेविड जल्दी से गाड़ी से उतरा और तभी उसने देखा कि चारों तरफ से ज़ॉम्बीज़ का पूरा खानदान उनकी तरफ दौड़ता चला आ रहा है। बिना सोचे उसने अपनी मशीन गन निकाली और धड़ाधड़ फायर करना शुरू कर दिया। सबको जमीन पर लिटाने के बाद वो विक्टर को घसीटते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले गया। अंदर घुप अंधेरा था, लाइट का नामो निशान नहीं। एक सेफ जगह ढूंढकर उसने विक्टर को एक बेड पर लिटाया। विक्टर दर्द से तड़प रहा था। बोला, भाई जल्दी गोली निकाल वरना मैं इन ज़ॉम्बीज़ का मिडनाइट स्नैक बन जाऊंगा। डेविड फौरन दवाई और टूल्स ढूंढने निकल गया। ढूंढते ढूंढते उसे अचानक ऊपर से किसी के बोलने की आवाज़ आई। ऐसी जगह पर आवाज़ सुनकर इंसान या तो डर से मर जाए या खुशी से। डेविड ने आवाज़ का पीछा किया और एसी वेंट्स के पास पहुंचा। वहां उसने बात की तो पता चला कि वहां ऊपर कुछ लोग छुपे हुए हैं जो अभी भी जिंदा हैं। डेविड उन्हें नीचे आने का रास्ता बता ही रहा था कि तभी पीछे से कुछ ज़ॉम्बीज़ ने उस पर सरप्राइज अटैक कर दिया। डेविड ने फौरन अपना एक्शन हीरो मोड ऑन किया, उनको बुरी तरह धोया और जल्दी से भागकर वापस उस कमरे में आया जहां उसने विक्टर को छोड़ा था। लेकिन वहां आते ही उसके तोते उड़ गए। बेड पूरा खाली था। भाई, यहाँ इंसान गायब हो रहे हैं या घर की चाबियाँ? तभी पास ही से एक नर्स की आवाज़ आई। डेविड जल्दी से उस आवाज़ के पीछे भागा। खुशकिस्मती से वो नर्स अकेली नहीं थी, उसके साथ एक डॉक्टर और 3 छोटे बच्चे भी थे। इन्हीं लोगों ने सही वक्त पर विक्टर को अंदर खींच लिया था और उसकी सर्जरी करके गोली बाहर निकाल दी थी। भाई, इन लोगों ने तो सच में मसीहा वाला काम कर दिया था। विक्टर की जान बच गई। डेविड ने शुक्रिया अदा किया तो नर्स ने पूछा, तुम लोग इस मौत के कुएं में अपना आखिरी दिन मनाने आए थे क्या? तब डेविड ने उस हेलीकॉप्टर वाली बात बताई। नर्स समझ गई और वो डेविड को उस जगह ले गई जहां से हेलीपैड साफ दिखता था। लेकिन वहां का नज़ारा देखकर डेविड का दिमाग चकरा गया। हेलीकॉप्टर तो वहां बिल्कुल सेफ खड़ा था, लेकिन उसके आसपास इतने ज़ॉम्बीज़ घूम रहे थे जैसे वहां किसी ज़ॉम्बी की शादी का बुफे चल रहा हो। वहां तक जाना बिल्कुल नामुमकिन था। डेविड निराश होकर बैठा ही था कि अचानक टिंग, उसके फ़ोन में नेटवर्क आ गया। ऐसे अपोकलिप्स में नेटवर्क आना मतलब डायरेक्ट भगवान का आशीर्वाद। उसकी बहन के ढेर सारे मैसेजेस आए थे। उसने एक वीडियो मैसेज भेजा था कि वो लोग उस आइलैंड पर पहुंच गए हैं, वहां सब बिल्कुल सेफ है, बस डेविड की कमी है। ये सुनकर डेविड की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत एक खुशी भरा मैसेज रिकॉर्ड किया कि वो बस यहाँ से निकलने ही वाला है। लेकिन ये खुशी 2 सेकंड भी नहीं टिकी। अचानक बाहर से गोलियां चलने की तेज आवाज़ आई और ये गोलियां उन ज़ॉम्बीज़ ने नहीं चलाई थी। भाई, ज़ॉम्बीज़ कब से गन चलाने लगे? ये वही शिप वाले गुंडे थे जो खाने और जिंदा बचे लोगों की तलाश में यहाँ तक पहुँच पड़े थे। डेविड घबरा गया। वो जानता था कि अगर इन गुंडों ने उन्हें देख लिया तो ये लोग बिना सोचे सबको गोली मार देंगे। वो तुरंत बाकी सबके पास गया और बोला, भाई पैकअप करो, हमें इन गुंडों के देखने से पहले किसी भी हालत में उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। वो सब चुपके चुपके दबे पांव वहां से भागने लगे। रास्ते में अचानक एक ज़ॉम्बी अंधेरे से निकला और उसने उस बेचारी डॉक्टर को काट लिया। डॉक्टर समझ गई कि अब उनका गेम ओवर हो चुका है। उसने बहादुरी दिखाते हुए डेविड और बाकियों से कहा, तुम लोग जाओ, मैं अब इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ, मेरा तुम्हारे साथ आना ठीक नहीं है। ये सुनकर सबकी आंखें नम हो गई, पर वक्त नहीं था रोने का, इसलिए वो सब भागकर आगे बढ़ गए। चलते चलते वो एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से हेलीपैड बस थोड़ी ही दूर था, पर उन्हें वहां फंसे हुए ज़ॉम्बीज़ से बचने के लिए मेटल केज वाली ट्रॉलियों का इस्तेमाल करना पड़ा। जैसे तैसे वो केज को ढाल बनाकर गेट तक पहुंचने वाले थे कि तभी उनका सामना उन्हीं शिप वाले गुंडों से हो गया। गुंडों ने उन सब पर गन तान दी। अब तो मौत पक्की लग रही थी, लेकिन डेविड का दिमाग यहाँ आइंस्टाइन लेवल पर चल रहा था। उसने सोचा, भाई जब मरना ही है तो अकेले क्यों? उसने तुरंत उस केज का गेट खोल दिया जहाँ सैकड़ों ज़ॉम्बीज़ बंद थे। लो भाई, अब शुरू हुआ ज़ॉम्बीज़ वर्सेस गुंडों का मौत का खेल। सारे ज़ॉम्बीज़ भूखे शेरों की तरह उन गुंडों पर टूट पड़े। इस अफरा तफरी का पूरा फायदा उठाकर डेविड और बाकी सब अपनी जान बचाकर सीधा हेलीकॉप्टर में जा बैठे। विक्टर, जो कि पहले से ही थोड़ा ठीक हो चुका था, उसने फट से इंजन स्टार्ट किया और व्रुम, हेलीकॉप्टर हवा में उड़ गया। नीचे ज़ॉम्बीज़ और गुंडों का अपना अलग ही डेथ मैच चल रहा था। हवा में उड़ते हुए सबकी सांसें वापस आईं। सब एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। डेविड तो इतना खुश था कि बस भंगड़ा करना बाकी था, क्योंकि वो आखिरकार अपनी बहन से मिलने वाला था। पर अचानक उसके फ़ोन पर उसकी बहन की कॉल आती है।
डेविड ने खुशी से फोन उठाया, लेकिन सामने से उसकी बहन रोते हुए बोलती है, डेविड यहाँ गलती से भी मत आना, यहाँ पिछले रास्ते से ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं, मेरा बचना नामुमकिन है, तू बस यहाँ से कहीं दूर निकल जा। डेविड के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। जिस सेफ जगह के सपने देखकर उसने इतनी आफतें झेली थी, वहाँ पहले से ही मौत का नंगा नाच चल रहा था। और दोस्तों, इसी भयानक सस्पेंस और शॉक के साथ हमारी ये मूवी यहाँ ख़त्म हो जाती है।